Hello, hello students. Good morning. Myself Shekhar Salunke. I am a lecturer in mechanical engineering at Government Polytechnic Dhule. Today we are going to learn about standards and comparators. Okay, this is the unit number 2 included in your subject engineering metrology, and subject code is 22342. Okay, now let's start some of introduction about the standards, and then in the second part we will learn about comparators. Okay, let's see about this unit. At the end of this unit, students will able to select the various standards for the given situation with justification. Okay, after that explain the construction and working of a given comparators. Yes, we are going to learn the different types of comparators, and you can explain easily with construction and how it works. Okay, and you have to write in the question paper in exam paper also. Okay, then select the comparator for finding the deviations in the job under test. अगर job under test में है तो आप perfectly comparator select कैसे करोगे, तो वो भी हमें नॉलेज में आएगा. देन सुटेबल कॉम्बिनेशन ऑफ स्लिप गेजेस टू बिल्ड अप द स्टैंडर्ड हाइट एंड लेंथ. एक्चुअली स्लिप गेजेस जो है वो जो ऐसा स्टैंडर्ड है जो कॉम्बिनेशन करके हमें एज अ स्टैंडर्ड डिफरेंट साइजेस को हम अचीव करते हैं, और उस साइजेस को कंपेयर करने के लिए हम स्लिप गेज कंपेयर विद द इंस्ट्रूमेंट्स और एनी अदर मेजरमेंट, वो कंपैरिजन बेस पे हम स्लिप गेजेस को यूज़ करते हैं. ओके, we will see the practicals also in our practical sessions, but today we will going to learn about the detailed manufacturing types of slip gauges, etc. Okay, contents for today's topic. First one, we look over the standards, then type of standards and slip gauges, manufacturing of slip gauges, precautions while using slip gauges, and characteristic of a good comparator. then comparator necessity also देखने वाले हम बाद में. फिर applications of comparators, and then classification of comparators or types in detail. Okay, now these are the contents for our lecture. ये जो वीडियो मैं बनाने वाला हूँ तो ये कंप्लीट यूनिट के लिए नहीं बनेगा. एक्चुअली दीज कंटेंट्स आर फॉर ओवरऑल यूनिट. ओके, बट स्टेप बाय स्टेप हम जैसे ही जहाँ पे वीडियो में एंड करूँगा, जिस टॉपिक पे एंड करूँगा, तो वहाँ से आगे नेक्स्ट वीडियो, मेरा अपकमिंग वीडियो आपको मिलता रहेगा. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द स्टैंडर्ड्स. यस, स्टैंडर्ड्स इज एन एग्जैक्ट क्वांटिटी दैट पीपल्स एग्री टू यूज़ फॉर द कंपैरिजन. ओके, आपको पता होगा अगर आप 1 kg का वेट अगर देखा होगा तो उसको 1 kg है ये किसने एक्सेप्टेंस दिया? यस, एग्जैक्टली. तो ये जो एक्सेप्टेंस हम दे रहे हैं, पीपल्स एग्री टू यूज़ फॉर द कंपैरिजन, मीन्स इधर 1 kg शुगर अगर हम मेजरमेंट कर रहे हैं और इस साइड में 1 kg का वेट है, तो वी आर कंपेयरिंग विद द 1 kg weight and sugar. Yes, we can consider sugar is 1 kg. Okay, that means weight for the 1 kg, this is the, you can see in the image. Okay, as a standard we are agree for that 1 kg. Okay, that means we are calling to that thing is standard. Okay, एग्जैक्ट क्वांटिटी कितना है वो हम एज अ स्टैंडर्ड के तौर पे हम वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, उसके बाद आगे अगर जाते हैं स्टैंडर्ड के बारे में, मैंने आपको पहले भी बताया कि स्टैंडर्ड यूनिवर्सली एक्सेप्टेंस दे रहे हम उस चीज़ को जो पीपल्स आर यूजिंग इन डेली लाइफ. ओके, नाउ टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड: प्राइमरी स्टैंडर्ड, सेकेंडरी स्टैंडर्ड, टर्शियरी स्टैंडर्ड, देन वर्किंग स्टैंडर्ड. वन बाय वन देखते हैं हम जिस जैसे स्टैंडर्ड्स को हम यूज़ करने वाले हैं. For engineering purpose, the measurement are restricted. Okay,
to measurement of length, angle, quantity being expressed in the linear angular terms. Okay, for kind of, जैसे ही अगर हम आगे बढ़ते हैं तो प्राइमरी स्टैंडर्ड, अब स्टैंडर्ड की डेफिनेशन तो हमने देख ली. स्टैंडर्ड इज द सेट एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटी और रूल. ये अगर हम डिफाइन करेंगे तो इस तरह से कर सकते हैं. फॉर द मेजरमेंट पर्पज एक अथॉरिटी और रूल के बेस पे हम स्टैंडर्ड को कंसिडर कर रहे हैं और उसको हम मान रहे हैं. यस, फॉर एग्जांपल एम्पिरिकल स्टैंडर्ड, यार्ड, मीटर, स्केल जो हम यूज़ कर रहे हैं, दीज आर द स्टैंडर्ड्स. ओके, देन फीट एक्सेट्रा. बट सिंस 1960 द वेवलेंथ ऑफ लाइट हैज़ बीन अडॉप्टेड एज अ स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट. जैसे ही यार्ड, मीटर, स्केल हम यूज़ करते हैं तो उस तरह से एक वेवलेंथ के तौर पे भी एक स्टैंडर्ड डेवलप हुआ है, तो उसे भी हम अडॉप्ट कर चुके हैं. जैसे अगर प्राइमरी स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करेंगे तो प्राइमरी स्टैंडर्ड्स में हम आगे बढ़ते हैं. ओके, दे आर मटेरियल स्टैंडर्ड एंड प्रिजर्व्ड अंडर द मोस्ट केयरफुल कंडीशन. These are not used for directly for the measurement but are used once in a 10 or 20 years for calibrating the secondary standards. Yes, you can see here primary standard जो उस precision level तक हम जा रहे हैं कि उनको मानने के लिए हम on the basis of these primary standards we can calibrate to the secondary. secondary को हम मान रहे हैं. एक चीज़ मैंने आपको बताना भूल गया, एक ट्रेसेबिलिटी टर्म प्रीवियस यूनिट में हमने देखा था. जैसे एक्यूरेसी, प्रिसीजन, उसके बारे में स्टडी कर रहे थे हम, तो वहाँ पे ट्रेसेबिलिटी ये भी एक टर्मिनोलॉजी थी. तो व्हाट इज मीन बाय ट्रेसेबिलिटी? एग्जैक्टली ये एक नेवर एंडिंग चेन है. अगर मैं बात करूँगा ये 1 kg का वेट जो मैंने प्रीवियस स्लाइड में दिखाया आपको, वो वेट अगर हम मान रहे हैं कि या फिर नहीं मान रहे कि इसे किसने बनाया, उसको हम 1 kg किसके रेफरेंस में हम 1 kg बोल रहे हैं, किसने इसको 1 kg डिफाइन किया, तो उसके पीछे कोई स्टैंडर्ड होगा. उससे कंपेयर करके हमने 1 kg वेट बनाया, फिर 1 kg वेट को कंसिडर करके हमें शुगर हम परचेस करने जाते हैं एज बाय कंपेयरिंग विद दिस स्टैंडर्ड. ओके, तो देखो अगर बात करते हैं 1 kg का वेट जो है वो किसी स्टैंडर्ड से कंपेयर करके हमने माना है, ओके, एग्री किया है उसको, तो फिर जिससे कैलिब्रेट करके उसे एग्री किया है, तो फिर उसका क्या, पहले वाले का. फिर आगे सोचेंगे तो उसके पहले भी जाएंगे हम, तो वो कहाँ से आया, वो स्टैंडर्ड कहाँ से आया, वो हम कैसे मानेंगे. तो ये अगर नेवर एंडिंग चेन है जो कभी ब्रेक नहीं होगी, तो इसीलिए हमें कहीं तो रुकना है. जिस प्राइमरी स्टैंडर्ड लेवल पे हम रुक रहे हैं वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मीन्स दे आर मटेरियल स्टैंडर्ड preserved under the most careful condition and these are not used directly for measurement. हम measurement के लिए नहीं यूज़ कर रहे प्राइमरी स्टैंडर्ड्स को, बट हाँ उसके रेफरेंस को यूज़ करके हम सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स को कैलिब्रेट कर रहे हैं. मीन्स वो एक्यूरेट है या नहीं, 1 kg है या नहीं. ओके, इंटरनेशनल प्रोटोटाइप मीटर है जो एग्जांपल के तौर पे दिया गया है. देन एम्पिरिकल स्टैंडर्ड यार्ड है, उसको भी प्राइमरी स्टैंडर्ड बोला गया है. ये एग्जांपल है. अब बात करेंगे हम सेकेंडरी स्टैंडर्ड के बारे में. सेकेंडरी स्टैंडर्ड में क्या है, द वैल्यू ऑफ अ सेकेंडरी स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज लेस एक्यूरेट दैन प्राइमरी स्टैंडर्ड 1. देखो थोड़ा सा एक्यूरेसी कम हो रहा है यहाँ पे सेकेंडरी स्टेज पे. मीन्स टॉलरेंस रेंज जो है वो बढ़ रहा है हमारा यहाँ पे. जैसे ही आगे सेकेंडरी के स्टैंडर्ड्स पे हम बात कर रहे हैं, इट इज़ ऑब्टेन बाय कंपेयरिंग विद प्राइमरी स्टैंडर्ड. ये हम कैसे गेन कर रहे हैं सेकेंडरी स्टैंडर्ड को, तो प्राइमरी स्टैंडर्ड से कंपेयर करके. These are close copies of primary standard with respect to design, material and length. Okay, you can see. तो ये एक क्लोज कॉपी है सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स के साथ, प्राइमरी स्टैंडर्ड के साथ, क्योंकि उससे कंपेयर करके हम इनको डिज़ाइन कर रहे हैं, मटेरियल या लेंथ को डिफाइन कर रहे हैं. ठीक है. नाउ टर्शियरी स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करेंगे. दीज आर मेंटेन्ड इन द नेशनल फिजिक्स लैबोरेटरीज. देखो टर्शियरी स्टैंडर्ड्स जो मेंटेन कर रहे हैं हम, तो एक नेशनल फिजिक्स लैबोरेटरी में मेंटेन कर रहे हैं. देन प्राइमरी और सेकेंडरी स्टैंडर्ड एग्जिस्ट एज द अल्टीमेट कंट्रोल फॉर रेफरेंस एट रेयर इंटरवल्स. देखो टर्शियरी स्टैंडर्ड्स को हम प्राइमरी से भी कंपेयर करते हैं या सेकेंडरी से भी कंपेयर कर रहे हैं, तो वो कंपैरिजन फॉर द कैलिब्रेशन पर्पज. ओके, मीन्स
वी आर गिविंग द एग्जैक्ट क्वांटिटी और असाइनिंग द वैल्यू फॉर टर्शियरी स्टैंडर्ड, ठीक है. दे आर मेड एज अ क्लोज कॉपीज ऑफ सेकेंडरी स्टैंडर्ड एंड आर केप्ट एज अ रेफरेंस फॉर कंपैरिजन विथ वर्किंग स्टैंडर्ड, ठीक है. नाउ अब वर्किंग स्टैंडर्ड जो लास्ट टाइप है, फोर्थ टाइप वर्किंग स्टैंडर्ड के बारे में बात करते हैं. These standards are similar in design to primary, secondary and tertiary standards. Working standards means हम यूज़ करने वाले हैं डिफरेंट एरियाज में या फिर मेजरमेंट ऑफ यूर कंपोनेंट्स विच आर मैन्युफैक्चरिंग इन द इंडस्ट्रीज, ओके. बट बीइंग अ लेस कॉस्ट एंड आर मेड ऑफ लो ग्रेड मटेरियल्स, दे आर यूज फॉर द जनरल एप्लीकेशंस इन मेट्रोलॉजी लैबोरेटरीज. यस, एग्जैक्टली अभी मैंने आपको जैसे बताया कि हम इंडस्ट्रीज में मेट्रोलॉजी लैबोरेटरीज में यूज़ करने वाले फॉर द इंस्पेक्शन पर्पज, ओके. नाउ एक क्विज सेट देखते हैं. फर्स्ट वन, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रेडिशनल मशीनिंग. ओके, सॉरी, ये स्लाइड गलती से यहाँ पे आ गया है. तो ट्रेडिशनल मशीनिंग एक्चुअली हम देख रहे थे, आगे बढ़ते हैं, ठीक है. टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड, लाइन स्टैंडर्ड. अब हम स्टैंडर्ड के बारे में बात करेंगे और उसके टाइप्स देखने वाले हैं, ठीक है. द स्टैंडर्ड इन विच द डिस्टेंस इज मेजर्ड बिटवीन द टू स्ट्रेट एंड पैरेलल लाइंस. ये है हमारा पहला वाला स्टैंडर्ड, लाइन स्टैंडर्ड. यू कैन सी द डेफिनेशन फॉर लाइन स्टैंडर्ड. द स्टैंडर्ड इन विच द डिस्टेंस इज मेजर्ड बिटवीन द टू स्ट्रेट और पैरेलल लाइंस. जो स्ट्रेट लाइंस होंगी और पैरेलल लाइंस होगी उसके बीच में आने वाला जो डिस्टेंस है वो हम लाइन स्टैंडर्ड करके उसको बोलेंगे, ठीक है. दैट इज कॉल्ड एज लाइन स्टैंडर्ड. एग्जाम्पल में स्टील रूल है, ये एक लाइन स्टैंडर्ड है. देन एडवांटेजेस अगर देखते हैं लाइन स्टैंडर्ड के, तो क्विक एंड ईजी, यूज में कैसा है, क्विक एंड ईजी. देन चीपर, ये एक सेकंड एडवांटेज होगा, ये सेकंड एडवांटेज. देन डिसएडवांटेजेस में पैरेलैक्स एरर कैन बी जनरेटेड. हियर यू कैन सी पैरेलैक्स एरर, ओके. accuracy is less. These are the disadvantages of your line standard, ठीक है. एक मेजरिंग टेप भी हमारा एक एग्जांपल है लाइन स्टैंडर्ड का, ठीक. आपको पता होगा जनरल डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं, स्केल तो यूज़ करते ही है, लेकिन मेजरिंग टेप भी है उसके लिए. देन accuracy of measurement depends upon the skill operator performing your measurement which varies from person to person. जो पैरेलैक्स एरर है ना, वो पर्सन टू पर्सन वैरी हो सकता है. उसका यूज़ करने का तरीका क्या है, उस बेसिस पे हम डिफाइन करेंगे, ठीक है. आफ्टर दैट, इन एडिशन टू द ह्यूमन एरर, द कैलिब्रेशन एरर ऑल्सो लीड्स टू इन एक्यूरेसी ड्यूरिंग द कैलिब्रेशन स्केल. वेरी स्मॉल डेविएशंस इन द ग्रेजुएशन और डिवीजन एनग्राव्ड ऑन द स्केल लीड्स टू हाईली इनएक्यूरेट मटेरियल मेजरमेंट. देखो यहाँ पे स्केल पे एनग्राविंग लाइन्स होती है, मीन्स मराठीत सांगितलं तर कोरलेल्या लाईन्स असतात, ठीक आहे. तर एनग्रेव्ड केलेल्या असतात, तर त्या लाईन्स परफेक्टली लाईन्स, दोन लाईनमधलं मेजरमेंट, दॅट मीन्स युअर लाइन स्टैंडर्ड, ठीक है. कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, ये सेकंड टाइप है एंड स्टैंडर्ड का. लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा लाइन स्टैंडर्ड के बारे में ही बात करेंगे. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइन स्टैंडर्ड्स तो कैसे डिस्कस करेंगे हम, कैसे देखते हैं वन बाय वन. स्केल शुड बी एक्यूरेटली एनग्रेव्ड. एनग्रेव्ड जो है वो कंडीशन एक्यूरेसी होना चाहिए उसमें. अगर एनग्रेविंग ही गलत हुआ तो आपको उससे उसके साथ मेजरमेंट जो करने वाले हैं, अदर ड्राइंग्स निकालने वाले हैं या फिर स्केल को यूज़ करते समय एरर वहीं पे होगा, तो फिर आगे भी एरर्स आएंगे, ठीक है. तो ये हमारा फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक रिक्वायर्ड है लाइन स्टैंडर्ड के बेस में. देन अ स्केल इज क्विक एंड ईजी टू यूज ओवर द वाइड रेंज. ओके, स्केल कैसा होना चाहिए, एक क्विक एंड ईजी टू यूज होना चाहिए, ये सेकंड कैरेक्टरिस्टिक होगा. द स्केल मेकिंग आर नॉट सब्जेक्टेड टू वियर. आपका स्केल मार्किंग जो है नॉट सब्जेक्टेड टू वियर, बट सिग्निफिकेंट वियर ऑकर्स एट द मेजरिंग एंड्स ऑफ द स्केल ड्यू टू इट्स अ कंटिन्यूस यूज. ओके, देखो आप स्केल यूज़ कर रहे हैं तो कंटिन्यूस यूज होगा, या फिर एनग्रेव्ड कंडीशन है वो वियर आउट हो सकती है, मीन्स वैनिश हो सकता है वहाँ से, तो आपको रीडिंग्स लेने में दिक्कत आ सकती है. तो इस तरह से स्केल एनग्रेविंग परफेक्ट होना ज़रूरी है और कम से कम वियर होगा, इस तरह से उसका डिज़ाइन होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है. नाउ अगर हम आगे बढ़ते हैं, सेकंड टाइप एंड स्टैंडर्ड. ओके, यस, आफ्टर लाइन स्टैंडर्ड एंड स्टैंडर्ड, व्हेन द डिस्टेंस इज मेजर्ड बिटवीन द टू
फ्लैट एंड पैरेलल सरफेसेस इट इज कॉल्ड एज एंड स्टैंडर्ड। दो फ्लैट सरफेसेस होंगे, उसके बीच में जो डिस्टेंस होगा, दो फ्लैट सरफेस, दैट मीन्स अगर एग्जांपल में दे सकता हूँ मैं तो फ्लैट सरफेस, ठीक है, जस्ट अ मिनट, ओके, you can see this drawing, this component, here is the flat surface, हेलो, कॉल आ गई थी बीच में, ठीक है। तो फ्लैट सरफेसेस के बीच में जो हो डिस्टेंस होगा तो वो आपका जस्ट अ मिनट, लेट मी शो यू। वर्नियर कैलिपर का जो इनर, वर्नियर कैलिपर भी एक एग्जांपल है इसका, माइक्रोमीटर है, देन इंटरनेट बंद हो गया है तो जस्ट अ मिनट, वेबकैम डिस्कनेक्ट हो गया है, ठीक है। तो वेबकैम को छोड़ के हम आगे बढ़ते हैं, ओके। नाउ let me discuss about when the distance is measured between the two flat parallel surfaces it is called as end standard। तो हम अब सेकंड स्टैंडर्ड जो है एंड स्टैंडर्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं। उसका एग्जांपल्स में अगर देखते हैं, वर्नियर कैलिपर भी उसका एग्जांपल है, माइक्रोमीटर, जो दो फ्लैट सरफेसेस में बीच में जो डिस्टेंस होगा वो आपका एंड स्टैंडर्ड के तौर पे हम यूज़ कर रहे हैं। और उस तरह के जो इंस्ट्रूमेंट्स होंगे मेजरमेंट के लिए तो वो ऑन द बेसिस ऑफ एंड स्टैंडर्ड हम यूज़ करने वाले हैं फॉर द मेजरमेंट पर्पज, ओके। Now advantages, accuracy near about 0.005 mm is measurable. Yes, you can see in the end standards there is accuracy 0.005 mm means 5 microns, up to the 5 microns तक हम जा सकते हैं measurement। Minimum possibility of parallax error। Then disadvantage में देखते हैं, parallax error तो नहीं आएगा, ये एक advantage होगा हमारा। Then disadvantages, they are close, कॉस्टली एंड डिफिकल्ट टू यूज़, थोड़ा सा कॉस्ट ज़्यादा होगा तो ये डिसएडवांटेज में ज़्यादा। मेजरमेंट सरफेस आर टू बी प्रोटेक्टेड, ओके। तो मेजरमेंट सरफेसेस से वो मे भी आपके वियर आउट हो सकते हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो एक एडवांटेज डिसएडवांटेज हमें यहाँ पे हो रहा है। उन सरफेसेस को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है ताकि वियर आउट ना हो और आपकी रीडिंग्स में एरर ना आए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड का तीसरा टाइप होगा आपका वेवलेंथ स्टैंडर्ड, ठीक है। तो वेवलेंथ स्टैंडर्ड के बारे में अगर डिस्कस करते हैं तो वेवलेंथ, यू कैन सी स्टैंडर्ड्स आर सब्जेक्टेड टू एरर्स ड्यू टू कंटिन्यूस यूज, बिकॉज ऑफ द वेवलेंथ स्टैंडर्ड्स आर यूज। एरर्स ना आए इसीलिए हम अब वेवलेंथ को यूज़ कर रहे हैं। क्रिप्टॉन 86 ये एक वेवलेंथ स्टैंडर्ड है, तो वो भी हम यूज़ करते हैं क्योंकि एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है अब मेजरमेंट में, लाइट सोर्स को यूज़ कर रहे हैं हम, कैडमियम 114 क्रिप्टॉन 86 एक्सेट्रा इन द हॉट कैथोड डिस्चार्ज लैम्प एट 68 केल्विन, ठीक है। तो ये उसका स्पेसिफिकेशन है लाइट सोर्स का। अकॉर्डिंग टू दिस 1 मीटर इज इक्वल टू, यू कैन सी द हियर वैल्यू फॉर दिस वेवलेंथ, ठीक है, इनटू वेवलेंथ ऑफ क्रिप्टॉन 86। तो उसका कैलकुलेशन आएगा इस तरह से। तो ये वेवलेंथ को यूज़ करके हम एज अ स्टैंडर्ड मींस मेजरमेंट का तरीका हम ले सकते हैं, ये तीसरा टाइप है स्टैंडर्ड का, ठीक है। नाउ डिफरेंस बिटवीन द लाइन, एंड एंड वेवलेंथ स्टैंडर्ड। इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे हम ये तीनों को कंपेयर करके, और आगे यही से आगे का पार्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कंडक्ट करेंगे, ठीक है। तो पैरामीटर्स के बारे में अगर बात करेंगे तो पहले
पहला पैरामीटर होगा एक्यूरेसी। तो लाइन स्टैंडर्ड में एक्यूरेसी कितना होगा देखो, लिमिटेड टू प्लस माइनस 0.2 mm, ठीक है। एंड स्टैंडर्ड में क्या होगा, गुड, अप टू द 1 माइक्रॉन तक हम जा रहे हैं, और वेवलेंथ स्टैंडर्ड में उससे भी ज़्यादा हाईएस्ट लेवल तक है। ओके, तो ये एक्यूरेसी के बारे में डिस्कशन है, तीनों को कंपेयर कर रहे हैं हम, लाइन, एंड वेवलेंथ स्टैंडर्ड, ठीक है। आफ्टर दैट टाइम ऑफ मेजरमेंट, कौन से स्टैंडर्ड में कैसा टाइम लगेगा मेजरमेंट के लिए, तो टाइम ऑफ मेजरमेंट क्विक, स्लाइटली मोर देन लाइन स्टैंडर्ड, एंड टाइम कंज्यूमिंग। वेवलेंथ स्टैंडर्ड जो है हमारा टाइम कंज्यूमिंग होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा फास्ट रीड करते हैं। इफेक्ट ऑफ यूज अगर देखा जाए, उस पैरामीटर के बेस पे डिफरेंस देखा जाए तो डिफिकल्ट टू एज्यूम 0, ends are hardened in the end standard, and last one in the wavelength standard depends on the wavelength. After that फोर्थ पैरामीटर को कंसिडर करते हुए एरर, पैरालैक्स, रिंगिंग एरर, एरर होगा, या फिर एनवायरमेंटल एरर होगा, वियर एंड टीयर। एरर्स में हम क्या क्या मिल रहा है, लाइन स्टैंडर्ड में पैरालैक्स एरर होगा, देन एंड स्टैंडर्ड में रिंगिंग एरर होगा, वेवलेंथ स्टैंडर्ड में नो एरर है। तो इस तरह से ये आपका कंपैरिजन होगा ऑन द बेसिस ऑफ एरर, ठीक है। प्रोसेस अगर देखते हैं पैरामीटर में, तो इजी है लाइन स्टैंडर्ड में, देन स्लाइटली डिफिकल्ट है एंड स्टैंडर्ड में, एंड हाईली डिफिकल्ट इन द वेवलेंथ स्टैंडर्ड, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट, लाइन स्टैंडर्ड में लो है, एंड स्टैंडर्ड में मीडियम है, और वेवलेंथ स्टैंडर्ड हाई कॉस्ट है, ठीक है। अब एग्जाम्पल स्टील रूल होगा आपका लाइन स्टैंडर्ड का, और वर्नियर एंड स्लिप गेजेस आर बेस्ट एग्जाम्पल फॉर एंड स्टैंडर्ड। एंड आफ्टर दैट मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स जो हम यूज़ करने वाले हैं, देखेंगे प्रैक्टिकल में भी देखने वाले हैं ये डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हम, तो ये एग्जांपल्स है डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स के लिए। अब केयर में अगर देखा जाए तो एनग्रेव्ड लाइंस मस्ट बी प्रोटेक्टेड इन द लाइन स्टैंडर्ड्स। आफ्टर दैट मेजरिंग एंड्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड इन एंड स्टैंडर्ड, ठीक है। देन इन द वेवलेंथ स्टैंडर्ड देयर इज नो इफेक्ट रिलेटेड टू द केयर अफेक्टेड, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लाइन, एंड वेवलेंथ स्टैंडर्ड, ठीक है। तो ये वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। कंटिन्यू हम करने वाले हैं आगे। तो आज हमने जस्ट रिकॉलिंग करता हूँ क्या क्या देखा हमने, तो सीधा 3 टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड हमने स्टडी किया, इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैंडर्ड देखा, देन यहाँ पे देखते हैं कंटेंट्स में स्टैंडर्ड्स, टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स, तो ये पूरा कंप्लीट किया है। तीनों स्टैंडर्ड्स को देखते हुए, डिटेल्स में देखते हुए हमने उनको कंपेयर भी किया, ठीक है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। नाउ नेक्स्ट लेक्चर जल्दी मैं आपके गूगल क्लासरूम में पोस्ट करूँगा, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।